हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए हमने 6 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है एंड फैब्रिक का विड्थ हमारी 60 इंच का था, जिस वजह से हमारी एक प्लाजो भी रेडी हो चुकी है और साथ में एक दुपट्टा भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। ये जो है हमारी फैब्रिक है क्रेप फैब्रिक एंड ये हमारी कॉटन लाइनिंग है जो हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे। कॉटन लाइनिंग हमने हाफ मीटर ले रखा है जो कि हम बस टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे। गाइस, पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड है, ये ओपन साइड है, ये फोल्डेड साइड है। तो फैब्रिक की जो हमारी लंबाई है वो 15 इंच हमने लिया है एंड चौड़ाई जो इसकी है 11.5 इंच है। ये हमारी फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम निकालेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हम रखेंगे 6.5 इंच, आर्म होल हम रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हमें स्केल की हेल्प से सीधा लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए सीधा मार्क करेंगे, ओपन वाली साइड की तरफ भी स्केल को रखते हुए सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो ये कॉर्नर है यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए आर्म होल की गुलाई देनी है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे पहले मार्क करेंगे एंड फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हम आर्म होल की शेप लेंगे हाफ इंच। तो हाफ इंच पे मार्क कर दिया। अब हम गुलाई शेप दे देंगे दोनों लाइन पे। देखिए इस तरीके से आपको गुलाई शेप दे देनी है आर्म होल की। ये हमारी फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप है एंड ये हमारी बैक पार्ट के आर्म होल की शेप है। अब हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारी 38 है, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारे 9.5। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे तो 11 इंच पे मार्क करेंगे। वाइस्ट हमारी है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड तो 8.5 एंड 1.5 इंच यहाँ पे भी मार्जिन लेंगे तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। कट हमने कर दिया है। अब जो है हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट करेंगे, जिसके लिए पहले हमें बैक पार्ट को निकाल लेनी है। आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब जो है हम नेक की चौड़ाई लेंगे, तो नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब लेंगे नेक की डिप। तो डिप हम 6 इंच रखेंगे तो 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड स्केल की हेल्प से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो सीधा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करनी है और नेक की गोलाई दे देनी है। अब हम बैक पार्ट पे मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच आएगी एंड डिप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। हम 8 इंच रखेंगे तो 8 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ पे भी स्केल की हेल्प से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी साइड भी सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पे भी हम गुलाई शेप दे देंगे। अब हम दोनों नेक को कट करेंगे। तो देखिए दोनों नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इस लाइनिंग के थ्रू मेन फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए लाइनिंग के थ्रू हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। ये हमारी मेन फैब्रिक है ऊपर की साइड, नीचे की साइड हमारी लाइनिंग है और दोनों फैब्रिक को हमने पिन से पिन अप कर दिया है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना भागे। और इस पर हमने स्टिच भी लगा दिया, पिन को निकाल दिया है। अब फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी नेक के लिए हमें स्ट्रिप को निकाल लेनी है, जिसके लिए हम बचे हुए कॉटन फैब्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए फैब्रिक को यहाँ पे हमें डबल फोल्ड कर लेनी है। अब हम टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और ध्यान रखना है दोनों की फोल्डेड साइड एक ही तरफ होना चाहिए। अब हम इसको कट करेंगे। कट हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस स्ट्रिप को रेडी कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से कट कर लेनी है। सेम तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी स्ट्रिप को कट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिप को हम ऐसे ऊपर रखेंगे एंड इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी स्ट्रिप कट कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट के शोल्डर पे इंची टेप को रखते हुए 2 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इस मार्के के ऊपर हम डोरी को रखेंगे और इसके ऊपर से हम स्ट्रिप को रखेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी शोल्डर पे इंची टेप को रखते हुए 2 इंच पे मार्क कर लेनी है। इस मार्क के ऊपर हमें डोरी को रखना है। उसके बाद हम इसके ऊपर स्ट्रिप को रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। देखिए दोनों नेक पे हमने स्टिच कर दिए हैं।
अब हमें इनमें छोटी छोटी सी कट्स लगानी है। इससे हमारी जो नेक है इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। एंड आपको ध्यान रखना है, ये जो आपने स्टिच अभी लगाए हैं इनमें आपका कैंची नहीं लगना चाहिए, आपको स्टिच से बाहर ही कट्स लगानी है। तो देखिए इस तरीके से कट्स लगानी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, जिसके लिए एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रख लेना है एंड ये जो स्ट्रिप है इसको बाहर निकाल लेनी है। दूसरे पार्ट की भी स्ट्रिप को बाहर निकाल लेनी है एंड यहाँ पे हमने स्टिच कर देनी है। सो दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से दोनों स्ट्रिप को बाहर निकाल के यहाँ पे भी स्टिच कर देनी है। सो स्टिच हमने कर दिया है। अब जो है इस स्ट्रिप को हमें अंदर डालना है एंड ऊपर से हमें स्टिच कर देनी है। तो देखिए स्टिच हमने कर दिया है एंड इसके अंदर हम दिखाते हैं। अंदर से भी देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है और इस पे हम तुरपाई कर देंगे। सो गाइस अब हम इसकी बॉटम पार्ट को कट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक ले रखा है एंड यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके रखा है 4 मीटर फैब्रिक को। एंड ये हमारी जो है फोल्डेड साइड है एंड इधर की साइड हमारी ओपन साइड है और फैब्रिक हमारी 4 फोल्ड है। सो गाइस इंची टेप को हमें कॉर्नर पे रख के 6-6 इंच पे मार्क कर लेनी है। इंची टेप को कॉर्नर पे ही रखना है और नीचे से आपको घुमाते हुए 6-6 इंच पे मार्क करते जाना है, जिससे कि हमारी कमर यहाँ पे 40 इंच का निकलेगी। सो गाइस जब हमने टॉप पार्ट की कटिंग किया था वहाँ पे भी हमने 40 इंच का ही कमर रखा था। 34 इंच का हमारी जो कमर की फिटिंग है एंड 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा था, तो टोटल हमारा उस पर भी 40 इंच आया था। सो गाइस देखिए कमर की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें इंची टेप को कमर पे ही रखते हुए हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम लेंथ लेंगे 32 इंच, तो हम 32 इंच में मार्क करेंगे। इंची टेप को हमें सेम तरीके से कमर पे रखना है एंड घुमाते हुए 32 इंच पे मार्क करते जाना है और फिर कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से घुमाते हुए 32 पे हमने मार्क भी कर दिया, कट भी कर दिया। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं। सो गाइस फैब्रिक हमारी 4 फोल्ड था, बट एक तरफ हमारी ओपन साइड था, दूसरी तरफ फोल्डेड साइड था, इसलिए यहाँ पे हमारी 2 ही पार्ट निकलेगी, जो कि बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट है। सो गाइस अम्ब्रेला कटिंग के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक बच जाते हैं, उसे हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके फैब्रिक ले रखा है। स्लीव की हमारी लेंथ है 20 इंच, पर हम यहाँ पे 6 इंचेस ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें चूड़ी वाली स्लीव्स बनानी है। और चौड़ाई हम यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें शेप देते हुए फोल्डेड साइड की तरफ आना है। तो देखिए ऐसा मार्क देंगे और फोल्डेड साइड की तरफ आएंगे। और अब हमें स्लीव की फिटिंग देनी है। तो फिटिंग हमारा 9 इंच है, 9 का हाफ जो होता है 4.5, 1.5 इंच मार्जिन रख के 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें स्केल की हेल्प से इन दोनों मार्क को मिला लेनी है। तो देखिए इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स पे मार्क कर लेनी है और अब हम इसको कट कर देंगे। और जो हमारी फोल्डेड साइड है स्लीव के, यहाँ पे हम छोटी सी कट करेंगे और अब हम स्लीव्स को अपनी टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सो देखिए टॉप पार्ट हमने ले लिया है और हमने स्लीव्स भी ले लिया है। यहाँ पे हमारी देखिए 2 स्लीव्स निकले हैं और अब हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने छोटी सी कट लगाई थी इसको हमें शोल्डर पे रखना है एंड स्टिच कर लेनी है। दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से जो हमने कट लगाया था उस कट को हमें शोल्डर पे रखना है एंड इस पे भी हमें स्टिच लगा देनी है। सो देखिए स्टिच हमने कर दिया है, दोनों स्लिप्स को अटैच कर दिया है। अब हम टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट लेंगे, एक बॉटम पार्ट को हटा देंगे, एक को लेंगे एंड टॉप की सीधा साइड बॉटम पार्ट की सीधा साइड अंदर रहेगी और दोनों की जो उल्टा साइड है वो बाहर रहेगी। और अब हम इसको मिलाते हुए इस पे स्टिच कर देंगे। तो स्टिच हमने कर दिया है। अब हम दूसरे साइड भी सेम तरीके से ही स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट हमारी रेडी हो चुकी है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है।
इस पे भी हम अब बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों की सीधा साइड हमारी अंदर रहेगी और दोनों की उल्टा साइड बाहर है और इसको भी मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। सो इस पे भी स्टिच हमने कर दिया है। सो अब हम इस पे फिटिंग का स्टिच करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, तो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम दोनों तरफ से स्टिच कर देंगे। सो स्टिच हमने कर दिया है और डोरी पे आप अपने पसंद की लटकन लगा सकते हैं या फैब्रिक से ही कोई लटकन बना सकते हैं। एंड बॉटम पे आप पिको भी कर सकते हैं या फिर बॉटम को फोल्ड करके स्टिच भी लगा सकते हैं। फैब्रिक का प्राइस क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस चलिए ड्रेस की फाइनल लुक देखते हैं। सो देखिए डोरी पे हमने फैब्रिक का ही लटकन लगा दिया है, आप चाहे तो अपनी पसंद की लटकन लगा सकते हैं। सो गाइस ड्रेस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।